सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुतायत से आप सबको आशीष दे। परमेश्वर हमें गाइड करने के लिए एक बहुत ही बड़ी संपत्ति, अपनी संपत्ति को हमारे हाथों में सौंपा है और जिसे हम बाइबल कहते हैं। और जितने भी लोग ये बाइबल को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करता है कि वो उनसे बातें करेगा। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर हमसे कभी भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की वो अद्भुत सामर्थ है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, जो जिसके द्वारा से हम बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। और पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है, अच्छे से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 14 पद। वहाँ पर इस प्रकार यीशु कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा और यीशु की बातों को लेकर ही हमें बताएगा। यीशु मसीह के प्रकाशन को यदि हम पाना चाहते हैं, उसके वचन से यदि हम कुछ अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आज के समय में हम मसीह के जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से हम देख पा रहे हैं कि वचन की गहरी शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है। हम सोच रहे कि पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे, परमेश्वर मुझसे बातें करे, लेकिन यहाँ पर क्लियरली यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर बताएगा। यानी कि यदि हम यीशु की बातों को पढ़ते हैं तो ही पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, वरना वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। वो किस विषय में आपसे बातें करेगा। फिर उसके बाद यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पद में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह की बातों को हमें याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा, हमें रिमेंबर कराएगा कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। तो ये भ्रम में मेरे प्रियो ना रहें कि पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है। आज के समय में ऐसे परमेश्वर के भी बहुत दास हुए हैं, वो सेविका हैं, वो सेवक हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, जो ये दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे आज भी बात करता है। हाँ, पवित्र आत्मा बात करता है, लेकिन जब हम उनके व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का वचन का गहरा शिक्षा उनके जीवन में है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि यीशु जो कह रहा है वो क्या झूठ बोल रहा है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब पवित्र आत्मा मुझे मेरी सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर समझने की बात है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन को पढ़ोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तब पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा, तो वो तुम्हें सब बातें मेरी बातों में से लेकर बताएगा। यानी कि जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचन को मेडिटेट करते हैं, उसके वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है प्रभु, हमको कुछ प्रकाशन नहीं मिल पा रहा है, तो याद रखिए पवित्र आत्मा यीशु की बातों में से लेकर आपसे बातें करेगा। हम इस संसार के अंदर बहुत बात सोचते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा बात कर रहे, पवित्र आत्मा बात कर रहे, लेकिन वो तो अपना व्यक्तिगत स्वभाव हमसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा को यदि बात करने का मौका देना है तो याद रखिए हमको उसके वचनों पर चलना पड़ेगा, उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन की सेवकाई में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि वचन को यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो याद रखिए पवित्र आत्मा कौन सा बेस से हमारे साथ बातें करेगा, उसका आधार क्या है बातें करने का। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बातें करने का आधार बता रहे हैं, मेरी बातें, यीशु मसीह की बातें। यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे तो पुराने नियम के कोटेशन को लेकर हमसे बातें किए। अब पवित्र आत्मा कह रहा है कि यीशु की बातों को लेकर हमें बताएगा, यानी कि वचन ही हमें बताएगा। और यदि वचन का ज्ञान हमारे पास नहीं है, हम डेली नहीं पढ़ते परमेश्वर के वचन को, तो हमारे साथ पवित्र आत्मा कैसे बात करे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे।